साथियों, मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि किसी बहन को बार बार गर्भपात की शिकायत होती है तो उसके लिए 3 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहला, यदि मारक ग्रह गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो मोटापे की वजह से और मोटापे के कॉम्प्लिकेशन की वजह से यह समस्या आती है। यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो हाइपरटेंशन, टेंशन और मानसिक विकारों की वजह से यह समस्या आती है। और यदि सूर्यदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो गर्भ में पल रहे भ्रूण के हृदय का डेवलपमेंट ठीक से न होने के कारण कई बार डॉक्टर ही आपको गर्भपात की सलाह दे सकता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों एक दुखद पहलू गर्भपात के बारे में चल रही है। बहनों का इससे बहुत गहरा, बहुत भावनात्मक कंसर्न होता है। हालांकि संतान जो है वो पति और पत्नी दोनों के सहयोग से होती है, परंतु जब गर्भपात का शिकार होते हैं तो चूंकि इससे एक महिला का शरीर सीधे तौर पर कंसर्न रखता है, जुड़ा होता है, इसलिए भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से जितना तनाव, जितनी टेंशन जो है वो एक महिला को होती है उतनी पुरुष को शायद ही होती हो। तो प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कारण जान रहे हैं कि आखिर क्या कारण है जिससे कि बार बार और लगातार और खास तौर पर पहले या तीसरे माह में गर्भपात का शिकार किसी बहन को होना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार डॉक्टर ये बताने की पोजीशन में नहीं होता, उसको स्वयं नहीं पता है। कई बार जो प्रयोगशाला की रिपोर्ट्स है उसमें भी कोई चीजें खुल करके नहीं आती है, क्योंकि वो जो सूक्ष्म कारण है वो कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका में है। तो यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाकर के आप जरूर देखिए। और यदि मकर लग्न आपका है तो जन्म पत्रिका आप खोल करके रखिए और देखिए कि आखिर क्या कारण इसके लिए उत्तरदायी है। साथियों, मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव अर्थात पंचमेश जो है वो शुक्र देव हैं और शुक्र देव संबंधों के कारक होते हैं, खास तौर पर शारीरिक संबंधों के कारक। ये पंचम भाव है। ये पंचम भाव क्यों है? क्योंकि यहां से जन्म पत्रिका का प्रारंभ होता है और यहां से यदि आप गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर 5 नंबर आ गया। अब देखना होगा कि शुक्रदेव की जो स्थिति है वो कैसी है। शुक्रदेव की कुछ स्थितियां यहां पर गर्भपात का सीधा शिकार इस महिला को बना सकती है। सबसे पहली स्थिति, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव, षष्ठ भाव यहां पर यदि विराजमान हो जाते हैं और उस पर से यदि शुक्र की दशा, अंतरदशा यदि इनको है तो स्त्री रोगों से ये जातिका ग्रसित रहेगी। किसी किसी प्रकार के जो गुप्त रोग हैं वो भी इनको घेरते रहते हैं और कई बार संबंधों के प्रति इनकी अनिच्छा होती है, तो उस अनिच्छा के कारण भी गर्भाशय जो है उसमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं। एक और कारण यहां पर जिम्मेदार पाया गया है कि यदि ये एक पाप की श्रेणी में आता है कि जब कन्या आपके भ्रूण में आ गई है, आपके गर्भ में आ गई है और ये सोच समझ करके कि ये एक कन्या है इसलिए इसको दुनिया में रहने का हक नहीं है, तो कन्या भ्रूण हत्या यदि कर दी जाती है पहली बार में तो उसके बाद में देखा जाता है कि इस स्थिति में फिर उनको लगातार गर्भपात आगे होते रहते हैं। यदि यही शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं, ये भी एक उत्तरक भाव है, अच्छा भाव बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां पर बैठ करके ये जो शुक्रदेव है इस जातिका की, इस स्त्री की
इस बहन की जो बीज हैं, जो अंडाणु हैं, उनकी गुणवत्ता को खराब करने का कार्य करते हैं, उनकी संख्या में कमी करने का कार्य करते हैं। और हार्मोन जो कि एक विशेष रूप से इसके लिए उत्तरदायी है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में AMH कहते हैं, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं कमी जरूर कर देते हैं। साथियों, यदि यही शुक्रदेव 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं, तब भी पहली बात तो इस जातिका का जो विवाह है वो ही बहुत ज्यादा लेट होता है, और बहुत ज्यादा लेट होने के कारण जो है ये जो पैरामीटर्स हैं गर्भावस्था के, उसमें ये डीले हो जाता है और वो गर्भपात के रूप में सामने जरूर आता है। इस स्थिति में गर्भाशय में रसौली या गठान होना ये भी गर्भपात का कारण होता है। और साथ ही कई बार यदि ये सब कुछ अपनी तरफ से ठीक भी हैं, तो इनके पति के शुक्राणुओं में कमी भी देखी गई है। यदि ये कुंडली ठीक से मिलान नहीं करते हैं तो ये समस्या जरूर इनके सामने आ जाती है। कुछ और भी कारण उत्तरदायी हैं, उनका भी यहां पर हमें चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। यदि गुरुदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो मोटापा इस स्त्री को देते हैं, विवाह से पहले ही दे देते हैं, और अत्यधिक मोटापे की वजह से मल्टीपल जो समस्याएं हैं वो बॉडी में आती हैं, और कहीं ना कहीं मोटापा जो है वो भी गर्भपात का कारण बनता है या निसंतानता का कारण बनता है। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव दिग्बली है, परंतु वो प्रभावशाली यहां पर नहीं हो पाता है। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में चंद्रदेव यहां पर विराजमान हो गए, हालांकि चंद्रदेव यहां पर उच्च के हैं, परंतु वो मारक ग्रह है। मारक ग्रह उच्च का होकर के उसका मारकत्व बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता। तो अत्यधिक तनाव लेकर के, टेंशन लेकर के, अवसाद लेकर के स्वयं ही गर्भपात के लिए ये स्त्री अपने आप को तैयार कर लेती है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो सूर्य देव से संबंधित है। यदि सूर्य देव यहां पंचम भाव में विराजमान हो जाए, सूर्य भी एक प्रबल मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के लिए, तो भ्रूण में जब एक जीव, एक आत्मा, उसका प्रवेश हो गया, परंतु कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रथम या द्वितीय माह में ही हो जाते हैं, और डॉक्टर आपको यह सलाह देगा कि भ्रूण का जिस प्रकार से विकास होना था, इसके हृदय की गति जिस प्रकार से होनी थी वो नहीं है, और इस कारण से इसको गर्भपात जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं दिल का, हृदय का कारक है। तो ये कारण सर्वाधिक इसके लिए जिम्मेदार माने गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि तीसरा माह किसी भी प्रकार से, जितने भी कारण हमने बताए उसमें बीत जाता है, क्योंकि जितने भी कारण आज हमने चर्चा में यहां पर प्रस्तुत किए हैं वो 3 माह तक ही है। 3 माह यदि सुरक्षित रूप से बीत जाते हैं तो आगे फिर किसी भी प्रकार के गर्भपात की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि इस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उपाय क्या है। उपाय ये है बहनों के लिए कि जो भी ग्रह आपने अपनी कुंडली मेरे हिसाब से लेकर के आप बैठे होंगे, और जो भी जिम्मेदार ग्रह है उसका आपको पता लग गया होगा, तो जब आपकी गर्भ अवस्था कंफर्म हो जाती है तो उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप आपको लगातार 21 दिनों तक, 21 डेज तक करना चाहिए। भ्रूण भी सुरक्षित होगा, गर्भावस्था भी अच्छे से गुजरेगी, और एक स्वस्थ और भाग्योदय कारक संतान भी आपको जरूर प्राप्त होगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये अलका साहू जी ने लिखा है, कंसीव हो जाएगा ना आचार्य जी। अलका जी, पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ में यदि आप प्रयोग करेंगे अवश्य होगा, क्योंकि जहां हजारों बहनों को संतान सुख मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट पूनम सिंह जी ने लिख भेजा है, सर मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूं और 36 दिन करने में कोई दिक्कत नहीं।
बट सर, बीच में पीरियड्स आ जाएं तब लगातार 36 दिन तक कैसे संभव होगा? देखिए, आपके माध्यम से मैं सभी बहनों को बतलाना चाहता हूं कि कोई भी प्रयोग जिसमें 27, 28 या इससे अधिक दिन निर्धारित है, तो ईश्वर को भी, प्रकृति को भी ये बात पता है कि एक नैसर्गिक समस्या है, एक मासिक चक्र है, तो उन दिनों को छोड़ करके ही आप आगे जो है वो काउंटिंग कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट है माइंड इट, इस आईडी से आया है। इष्ट देव स्वार्थ के लिए करना चाहिए या समर्पण के लिए? कौन कर रहा है बिना स्वार्थ के समर्पण? आज की तारीख में कौन कर रहा है? जो समर्पण है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है। इष्ट देव को हालांकि सदैव ही आपको याद करना चाहिए। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ में, चाहे दुख की स्थिति है, सुख की स्थिति है, सदैव इष्ट का स्मरण आप करते रहें, निष्काम भाव से करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।